हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित था? तो सूर्यसेन जो था वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदो नांग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रूख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदो नांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? इसके बाद में गैडिन ल्यू एक युवती थी, उसके द्वारा किया गया। किसके बाद में? जो एक जदो नांग था, उसके बाद में इसका नेतृत्व गेडिन ल्यू युवती ने किया था। ठीक है, सिगफोश आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? तो सिगफोश आंदोलन जो है वह असम में 1823 ईस्वी में हुआ था। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है लाला हरसिंह लाल के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, ठीक है, लाला हरसिंह लाल के द्वारा की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो उसमें विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए थे? तो यह जो है, जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, यह जो है लंदन से, तथा वंदे मातरम पत्र पेरिस से प्रकाशित किया गया था। खैरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, में किसान आंदोलन का संगठन किया था। तो वो जो है किसान आंदोलन का संगठन महात्मा गांधी जी ने किया था। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था। तो एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल था। ठीक है, क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है दीन बंधु मित्र थे। ठीक है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीन बंधु मित्र थे। बंगाल टीनर्सी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू किया गया था? तो यह 1885 में लागू किया गया था। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 ईस्वी में बीजी तिलक द्वारा तथा दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, यानी अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या है? तो रोलेट एक्ट है।
ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कहरी, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं को का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? तो आज जो है यह खिलाफत आंदोलन के कारण थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन यानी अधिवेशन नवंबर 17 दिसंबर 24 1932 तक में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किसी कृति है। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी जी की कृति है। कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडियन साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? तो उन्होंने गुजराती में नवजीवन पत्र का प्रकाशन किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी में विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया था? तो विलियम जोन्स ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का अनुवाद किया था। ठीक है। निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रनाडे, देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ। तो जो महादेव गोविंद रनाडे थे इनका संबंध इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से था। देरोजियो का संबंध यंग बंगाल मूवमेंट से था तथा श्री नारायण गुरु का संबंध जो है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से था तथा नवाब अब्दुल लतीफ का संबंध जो है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी से था। ठीक है। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो यह कानून जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1876 से 1880 तक था। ठीक। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो शिष्टमंडल का नेता आगा खां था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वह कब भारत पहुंचे? तो वह जो है 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचे। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी
और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया? तो उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोकने का फैसला किया था। ठीक है। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया था? तो 1929 में इन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून बनाया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 में पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वह बिहार में हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी के तहत। ठीक है। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एन.एम. जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया था? तो एक नई संस्था का गठन इन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है। यह एक नई संस्था थी जिसे INTUC कहते हैं। ठीक। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? तो सूरत अधिवेशन में जो है फूट पड़ने पर यह दल अलग हो गए थे, जो 1907 में हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने से लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? तो 1912 में रास बिहारी बोस ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, यानी डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 से संबंधित है के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1942 में कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो वास्तविक नेतृत्व जो है वक्त खान ने किया था, जो कि बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, जो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में किए थे। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार थी, यानी लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो चंपारण आंदोलन के दौरान जो है इनको यानी गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है। किसको पत्र लिखा था? महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा था। कब लिखा था? असहयोग आंदोलन के दौरान लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के रूप में
विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। तो मंगल पांडे जी को बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। कब? 29 मार्च 1857 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे, तो चुने गए प्रथम भारतीय MN राय जी थे। ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। तो पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कलकत्ता में हुआ करती थी, जो कि 1911 में नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है। तब से भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही है। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो द्वितीय सम्मेलन में इन्होंने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो यह जो है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने कहा था। ठीक है। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कार्वेने ने की थी। कब की थी? 1916 में मुंबई में किया था इन्होंने। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी, तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले थे। औपनिवेशक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? तो RC दत्त ने इसको विभाजित किया था। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, तो वह जो है M विश्वेश्वरैया थे, जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। ठीक है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया? तो मानव के लिए एक धर्म, एक जात और एक परमेश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, तो यह जो है SN सेन ने दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक जवाहरलाल नेहरू था। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? तो द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक डॉक्टर B पट्टाभिसीता रमैया जी हैं। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? तो सर्वप्रथम इन्होंने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में आवाज़ उठाई थी। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हाकिम अजमल खां जी थे। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? तो यह लॉर्ड कर्जन जी का कथन है।
चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी थी? तो यह घटना जो है लाहौर में घटी थी। प्रथम गोल मेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व स्वरूप ही शक्कर यानी शुगर में लपेट कर दिया गया। तो यह किसका कथन है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, कब कहा था? प्रथम गोलमेज के संबंध में इन्होंने कहा था। तो आशा करते हैं आप प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।